गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, हम पार्ट 8 मेरा नाम गंगा पढ़ रहे थे, तो बचा हुआ शेष भाग पढ़ते हैं। पंचवटी इसी नदी के तट पर है जहाँ वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण ने निवास किया था। भद्राचल और राजमुंद्री होके गोदावरी दक्षिण की ओर बहती हुई सागर में लीन हो जाती है। महानदी उड़ीसा प्रदेश में बहती है। इसी जल को रोककर हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह कटक को पार करके सागर में विलीन हो जाती है। मानसरोवर से एक बड़ी नदी निकलती है जिसका नाम साम्पू है। जो ही यह पर्वतमालाओं को पार करके दक्षिण की ओर मुड़कर भारत में प्रवेश करती है, त्यों ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यह डिब्रूगढ़, गुवाहाटी आदि नगरों के पास से गुजरती हुई बांग्लादेश में उतरती है। मैं हूँ गंगा और भारत में बहने वाली ये छोटी बड़ी सभी नदियाँ मेरी बहनें हैं। अब हम इस संपूर्ण पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। विशाल, विशाल मतलब होता है बहुत बड़ा। समीप, समीप का अर्थ होता है पास। सरिता नदी। प्रपात तेजी से। विलीन मिल जाना। अब हम इस पाठ के सारांश को समझेंगे। गंगा हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। भारत के लोग इसे गंगा मैया भी कहते हैं। गंगा की तुलना माँ से की गई है क्योंकि यह भारत के बहुत बड़े भाग को सींचती है। गंगा का जन्म हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से हुआ है। गंगा सबसे पहले ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर कनखल होती हुई हस्तिनापुर आती है। यहाँ से गढ़ मुक्तेश्वर, सोरो राजघाट होती हुई काली नदी और रामगंगा को साथ लेकर कानपुर आती है। फिर कानपुर से प्रयाग पहुँचती है। गंगा की सगी बहन यमुना है। गंगा और यमुना दो सगी बहनें हैं। तो गंगा की सगी बहन कौन है? यमुना है। यमुना यमुनोत्री से निकल करके हिमाचल के नाहक नामक स्थान से होती हुई जगाधरी पहुँचती है। यहीं पर यमुना नगर बसा है। यहाँ से यमुना नगर निकलकर दिल्ली चली जाती है। दिल्ली नगर यमुना के दाएं किनारे पर बसा हुआ है। आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यमुना दिल्ली से वृंदावन, मथुरा, आगरा होती हुई यमुना अपने साथ चंबल, बेतवा और केन नदियों को साथ लेकर प्रयाग में आती है और गंगा से मिल जाती है। इस जगह को प्रयाग तीर्थराज संगम कहते हैं। यह तीर्थराज इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में क्या है? तीर्थराज संगम प्रयाग। प्रयाग में होती हुई मिर्ज़ापुर वाराणसी पहुंचती है। यहाँ से गोमती को साथ लेकर गाजीपुर आती है और टोस का जल लेकर बलिया को छूती है। वहाँ सोन नदी भी मिल जाती है और अपना विशाल रूप धारण कर पटना चली जाती है और कोसी नदी में मिल जाती है और फिर मुंगेर होकर भागलपुर पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर उनका जल दो भागों में बढ़ जाता है। एक धारा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, जो बांग्लादेश चली जाती है, और दूसरी धारा हुगली कहलाती है, जो दामोदर नदी से मिलकर कोलकाता के समीप सागर में जाकर मिल जाती है। सिंधु भी एक बहन है जो मानसरोवर से निकलकर लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है। एक और नदी झेलम है जो वूलर नदी से निकलकर कश्मीर की सुहावनी वादी को सींचती है। इसी प्रकार चिनाब नदी भी हिमालय से निकलकर पाकिस्तान चली जाती है। रावी नदी चंबे की पहाड़ियों से निकलकर पठानकोट, गुरुदासपुर होती हुई लाहौर पाकिस्तान चली जाती है।
व्यास और सतलुज नदियाँ पंजाब को सींचती है। पंजाब में कहाँ का पानी जाता है? व्यास और सतलुज नदियों का पानी जाता है और उसी नदियों का पानी को सींचकर पंजाब की फसलें तैयार होती है। राजस्थान की लूनी नदी कच्छ के रन को जाती है। बनस नदी अरावली से होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। मोही और साबरमती गुजरात को जाती है। अहमदाबाद शहर साबरमती तट पर बसा है। नर्मदा नदी अमरकंटक से चलकर मंडला को जाती है। यह होशंगाबाद होती हुई भड़ौच के पास पहुंचकर सागर में मिल जाती है। नर्मदा की जुड़वा बहन ताप्ती सूरत नगर जाती है। भड़ौच के पास यह भी सागर में मिल जाती है। दक्षिण क्षेत्र में बहुत बड़ी नदियाँ नहीं हैं, लेकिन उसकी धारा बहुत तेज है। यह श्रीरंगम, तंजौर, कुंभकोणम, त्रिचुनापल्ली होती हुई सागर में जा मिलती है। दक्षिणी पेनर और उत्तरी पेनर दो छोटी नदियां हैं। तुंगभद्रा और भीमा दो सहायक नदियां हैं। पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर है। गोदावरी नदी के तट पर क्या है? पंचवटी है, जहाँ राम और सीता लक्ष्मण वनवास के समय, जब राम सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब वो वनवास के समय पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर रहे थे। गोदावरी दक्षिण से बहती हुई सागर में मिल जाती है। मानसरोवर एक बड़ी नदी है। पर्वतों को पार करके दक्षिण की ओर से भारत में प्रवेश करती है। उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यह डिब्रूगढ़ गुवाहाटी से गुजरती हुई बांग्लादेश में उतर जाती है। भारत में बहने वाली अनेक नदियां हैं जो गंगा की बहनें हैं। बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। शनिवार को आप लोगों को इस पाठ के प्रश्न उत्तर और बुक के बैक एक्सरसाइज दे दिया जाएगा। उसे आप लोग अपनी कॉपी और बुक में लिख लेंगे। थैंक यू।